राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए, गलती आपकी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना। मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो पैदा होते ही आ जाता है। 3 प्रश्न। किसी राजा के मन में 3 प्रश्न अक्सर उठा करते थे, जिनके उत्तर पाने के लिए वह अत्यंत अधीर था। इसलिए उसने अपने राजमंत्री से परामर्श किया और अपने सभासदों की एक बैठक बुलाई। राजा ने उस सभा में जो अपने 3 प्रश्न सबके सम्मुख रखे वे थे। नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। नंबर 2, परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है। नंबर 3, किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है। कोई भी राजा के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न दे पाया, इसलिए उस सभा में राजा को एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला जो बहुत दूर जंगल में एक कुटिया में रहते थे और सबकी जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ थे। राजा भी साधारण वेश में अपने कुछ सैनिकों या गुप्तचरों को साथ लेकर चल दिया। उस सन्यासी के दर्शनों के लिए दिन में एक ही आस थी कि अब उसे अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। जब वे सब सन्यासी की कुटिया के समीप पहुंचे तो राजा ने अपने सभी सैनिकों एवं गुप्तचरों को कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया और स्वयं अकेले ही आगे बढ़ने लगे। राजा ने देखा कि अपनी कुटिया के समीप ही सन्यासी खेत में कुदाल चला रहे हैं। कुछ ही क्षणों में उनकी दृष्टि राजा पर पड़ी। कुदाल चलाते चलाते ही उन्होंने राजा से उसके आने का कारण पूछा और राजा ने भी बड़े आदर से अपने वही तीनों प्रश्न सन्यासी को निवेदित कर दिए। राजा अपने प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन यह क्या, साधु ने तो उत्तर देने के बजाय राजा को उसकी कुदाल लेने का संकेत कर डाला और राजा भी कुदाल लेकर खेत जोतने लगा। आखिरकार राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर भी तो चाहिए थे। राजा के खेत जोतते जोतते संध्या हो गई। इतने में ही एक घायल व्यक्ति जो खून से लथपथ था और जिसके पेट से खून की धार बह रही थी, उस सन्यासी की शरण में लेने आया। अब सन्यासी और राजा दोनों ने मिलकर उस घायल की मरहम पट्टी की। दर्द से कुछ राहत मिली तो घायल सो गया। प्रातः जब वह घायल आगंतुक राजा से क्षमा याचना करने लगा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आगंतुक राजा की स्थिति देख तत्काल अपना परिचय देते हुए बोला, कल तक आपको मैं अपना घोर शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी। बदले का अवसर ढूंढता रहता था। कल मुझे पता लग गया था कि आप साधारण वेशभूषा में इस साधु के पास आए हैं। आपको मारने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया था और एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप कर बैठा था, लेकिन आपके गुप्तचर मुझे पहचान गए और घातक हथियारों से मुझे चोट पहुंचाई। लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राणों की रक्षा की। परिणामतः मेरे मन का द्वेष समाप्त हो गया। अब मैं आपके चरणों का सेवक बन गया हूँ। आप चाहें दंड दें अथवा मुझे क्षमादान दें, या आपकी इच्छा। घायल की बात सुनकर राजा स्तंभ रह गया और मन ही मन इस अप्रत्याशित ईश्वरीय सहयोग के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लगा। सन्यासी मुस्कुराया और राजा से कहने लगा, राजन, क्या अभी भी आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। राजा को दुविधा में दिखाई दे रहा था, इसलिए सन्यासी ने ही बात आगे बढ़ाई। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने मुझे खेत जोतने में सहयोग दिया, यदि आप मुझे सहानुभूति न दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा न हो पाती। आपका दूसरा प्रश्न था, परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, और जिसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है कि जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है उसी से परामर्श मायने रखता है। जैसे उस घायल व्यक्ति को
सहायता की आवश्यकता थी, जिसके प्राण आपने बचाए। इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि किसी भी निश्चित कार्य को करने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यह कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि वर्तमान के महत्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान यदि बिगड़ गया तो हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। दोस्तों, जीवन में खुशी के लिए किसी आश्रय की तलाश न करें। प्यार सबसे करें, परंतु उन्हें अपना न मान लें। अपना मान लेना ही दुख की जड़ है। जब आप खुश होते हो तो आप कभी परामर्श को याद नहीं करते, और जब दुख आता है तो आपको संसार की हर चीज़ बेकार लगने लगती है, यहाँ तक कि आप परमात्मा तक को नकार देते हो। अगर सुखी रहना है तो हर हाल में परमात्मा का शुक्र करना सीखें। वर्तमान ही अनमोल है, इसलिए मौज से जी लो, कारण कि भूतकाल वापस आता नहीं और भविष्य की किसी को खबर रहती नहीं। खुश रहना है तो जिंदगी के हर फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी रहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता है कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सीजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इस पर विचार करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे।